तो आज हम खड़े हुए हैं हरिद्वार की धरती पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल देखिए जस्ट यहाँ पर आज अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता एवं सेवा समिति जो है वो बनी हुई है। और बड़ी अच्छी बात है कि जिस भूमि पर हम खड़े हुए हैं ये हरिद्वार की भूमि है और यहाँ पर जो ये समिति बनी हुई है इन्होंने अपनी भूमि खरीदी है इस ट्रस्ट ने और यहाँ पर धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है जो रवा राजपूत धर्मशाला है। और यहाँ पर आज रवा राजपूत मिलन कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो रवा राजपूत हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, दूर दूर लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो पूरे हरिद्वार ऋषिकेश में जो लोग रहते हैं उन्हें एक मंच पर लाने के लिए, उन्हें एक दूसरे से परिचित कराने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आइए यहाँ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो यहाँ पर इस समय सभा की जा रही है तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या बेनिफिट्स जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्हें मिलने वाले। तो हमारे साथ हैं इस सभा के अध्यक्ष हरि प्रकाश जी। तो आइए उनसे जानते हैं इस ट्रस्ट के बारे में और जो सभा आज यहाँ पर की जा रही है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। हमें बताइए कि ये ट्रस्ट क्या है। ये जो ट्रस्ट है ये रवा राजपूत बंधुओं ने यहाँ पर धर्मशाला की स्थापना करने के लिए हरिद्वार में कुछ लोगों ने पर्सनल योगदान से बनाया, मेंबर्स को इकट्ठा किया, कुछ मेंबर्स इकट्ठे हुए और अपने तन मन धन आत्मबल विपरीत परिस्थितियों में आज जो भी ये धर्मशाला का परिसर देख रहे हैं ये इनकी मेहनत का है। डॉक्टर दीपक हैं, डॉक्टर सुनील हैं, दुष्यंत जी थे। इसका उद्देश्य यहाँ पर धर्मशाला बनाना था। लेकिन जहाँ तक एकता रवा राजपूत एकता समिति का प्रश्न है उसका जो उद्देश्य है वो समाज को जोड़ना है, इकट्ठा करना है, समाज की ताकत को पैदा करना है। जो नीडी लोग हैं उनको कैसे हेल्प की जा सके और समिति के सदस्यों को, रवा राजपूत बरादरी के सदस्यों को कैसे वेलफेयर किया जा सकता है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जा सके। तो इसके ऊपर अपेक्स लेवल पे, ऊंचे लेवल पे कार्य कर रहे हैं। सभी ग्रामों की लिस्ट बन रही हैं, उनके गोत्र, आगे से जो पोर्टल अवेलेबल होगा हमें तो उसमें एक क्लिक के ऊपर सारा डाटा अवेलेबल होगा। अगर आप देखना चाहें बरहमपुर गांव के कितने लोग हैं हमारी बिरादरी में तो बरहमपुर सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए तो सारी लिस्ट आ जाएगी, गोत्र के हिसाब से भी, गांव के हिसाब से भी, क्षेत्र के हिसाब से भी और आगे कोशिश होगी आमदनी के हिसाब से भी। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। पर्पस बेसिक है समाज का उत्थान, समाज का संगठन को ताकत देना। तो इस तरह के तो संगठन मैंने देखा है कि बिजनौर में अलग बने हुए हैं, नोएडा में अलग बने हुए हैं, हरिद्वार का संगठन है। तो पर्पस तो सबका एक ही है। तो जैसे यहाँ पर हरिद्वार में बहुत से लोग रहते हैं तो उन्हें एकत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है। ये जो आपने कहा ना, अच्छा प्रश्न किया आपने कि संगठन ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन वो उनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है। कुछ समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुछ बिजनौर में है कि बिजनौर में धर्मशाला बनाने के लिए हुए। ये जो है ऑल इंडिया लेवल पे अखिल भारतीय, आपने देखा पीछे लिखा अखिल भारतीय, तो ये अखिल भारतीय लेवल के ऊपर काम चल रहा है। पूरी समाज की डाटा बेस बनाया जा रहा है। अभी तक क्षेत्रवाद था कि ये इस क्षेत्र का है, आपने एनसीआर का जिक्र किया, आपने मेरठ बागपत का जिक्र किया, तो वो क्षेत्र का नहीं, ये टोटल है। ये जो आज का प्रोग्राम है ये उत्तराखंड का प्रोग्राम है। एक उत्तराखंड उस टोटल क्षेत्र का चैप्टर हो सकता है, ये उसका चैप्टर है। अखिल भारतीय जो हमारा समाज है उसका उत्तराखंड चैप्टर है। तो ये जो अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता है तो आपने कहा ये उत्तराखंड चैप्टर है, तो क्या इस तरह की समितियाँ और जगह भी बनी हुई हैं? हाँ, और जगह भी बन रही हैं, अभी प्रोसेस में है, अभी क्रियान्वयन हो रहा है उसके ऊपर कार्य चल रहा है। ये बिजनौर में भी बनेगी क्योंकि सबको कंट्रोल करने के लिए, सबको मैसेज देने के लिए, लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए वहाँ की समितियाँ बनाना आवश्यक समझा गया है। तो जैसे आप काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी समाज के प्रति मुझे जागरूक लग रहे हैं, तो यहाँ मैं एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहूँगी कि जैसे जो लोग हैं अभी हमारे समाज के प्रति इतने समर्पित नहीं है, केवल थोड़ा सा अपने बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को खुद ही फील होगा जो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये जो एक्सपीरियंस जो आपने कहा ना, जो बैठे हैं इनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको किस तरीके से मोटिवेट करें, उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करें कि समाज में शक्ति है तो उनको गौरव प्राप्त होगा कि मैं राजपूत हूँ, मैं रवा राजपूत हूँ। ये कहने में अगर हम सफल हो जाते हैं कि उन्हें गौरव प्राप्त हो तो डेफिनेटली आगे आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए हमने अभी जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ बाजार भी लगाया गया है जिसे रवा बाजार कहा जा रहा है। तो क्या है ये रवा बाजार और आखिर क्यों यहाँ पर ये दुकानें लगाई गई हैं, आइए